दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सालासर। सालासर पहुंचने के लिए आपको खाटू श्याम से सीधी बस मिल जाएगी या फिर सिकर से बस मिल जाएगी। सिकर से बस लेकर हम पहुंचे हैं सालासर और अभी हम हैं सालासर के बस स्टैंड पर। यहाँ बस स्टैंड से निकलते हुए ही देखिए सामने से रास्ता गया है जहाँ से हम सालासर मंदिर की ओर पहुँचेंगे। बालाजी का जो धाम है, यहीं पर हमने सारे बैग रख दिए, अपने जूते चप्पल रख दिए हैं। इसी दुकान से हमने प्रसाद लिया है क्योंकि यहाँ पर कोई क्लॉक रूम वगैरह नहीं मिलता है, तो इसलिए आप भी यदि यहाँ आते हैं तो जहाँ मंदिर से आप प्रसाद ले रहे हैं मंदिर के लिए, जिस दुकान से आप प्रसाद लेंगे वहीं पर आप जो है अपने जूते चप्पल रखेंगे और जय श्री सालासर बालाजी बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मार्केट का नज़ारा देखते हैं। देखिए अभी हम यहाँ से आए हुए हैं, ये मेरी पूरी फैमिली जा रही है। मेरे पापा हैं, मेरी मिसेज है और मेरी बच्चियाँ हैं, पीछे मम्मी और नानी आ रही है। यहाँ कई सारे खेल खिलौने बच्चों के लिए मिल जाएंगे। बाकी यहाँ होटल भी मिल जाएगी आपको। यदि आप थके हुए आते हैं तो आप यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो दुकानें हैं आपको वो प्रसाद, मिठाई और नाश्ते वगैरह की ही मिलेगी। और यहाँ पर मांगने वालों की जो है संख्या वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हम जो है आगे मेन चौक में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट साइड लेना है, राइट साइड के लिए इधर आगे से रास्ता निकल गया है और यहाँ से हम लेफ़्ट साइड लेंगे। आपको यहाँ से काफ़ी जो है सारे श्रद्धालु जाते हुए मिल जाएंगे। रास्ते में आपको काफ़ी सारी दुकानें मिलेंगी। आप जब बस स्टैंड से उतरे तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ से आपको ऑटो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट के रास्ते पर ही मंदिर है। ऑटो वाले इसके लिए जो है 50 से 100 रुपये चार्ज करते हैं, तो आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट से आराम से घूमते घूमते जाएं, आपको मात्र 5 मिनट लगेंगे। मार्केट में कई सारी अच्छी दुकानें हैं, वहाँ से गिफ्ट सेंटर है, आप उसका आनंद लेते हुए चलें। यदि रास्ते में आपको पैसे वगैरह निकालने हैं तो आपको ग्राहक सेवा केंद्र वगैरह भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है राजस्थानी कपड़ों की बहुत अच्छी दुकानें हैं। यदि आप राजस्थान आए हैं और राजस्थानी कपड़े लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप राजस्थानी कपड़े ले सकते हैं। यहाँ पर राजस्थानी मिठाई की दुकान भी काफ़ी सारी मिलेंगी आपको, जैसे घेवर और चूरमा वगैरह की। इसके अलावा पेड़े वगैरह की तो काफ़ी शुद्ध मिठाई मिलती है यहाँ की। यदि आप प्रसाद के रूप में घर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से ज़रूर लें। यदि आप सालासर बालाजी के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सालासर बालाजी की जो मंदिर की स्थापना हुई है, ये कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई। 1754 में नागौर जिले के आसोद गांव के एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था, जो कि बालाजी का बहुत बड़ा भक्त था। हल जोतते समय जो है वहाँ पर उसका हल किसी पत्थर में टकराया और इसके बाद जब उसकी खुदाई हुई तो वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा निकली। ये जो प्रतिमा है ये बड़ी अनोखी प्रतिमा है क्योंकि सालासर बालाजी की यहाँ दाढ़ी और मूंछ वाली प्रतिमा है, जो कि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आसोद गांव से इसे सालासर भेजा गया जहां पर मंदिर की स्थापना हुई। और इस मंदिर के बारे में एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर एक अखंड ज्योत जल रही है, जो कि उनके परम भक्त थे उसके नाम की, जो कि अभी तक जल रही है। जिसे एक बार चलाया गया था उनके भक्त के द्वारा, जो कि अभी तक जल रही है। यहाँ के मंदिर के बारे में एक विशेषता और भी है कि यदि आपका कोई रुका हुआ काम नहीं हो रहा है और यहाँ आप आते हैं तो आप एक गदा लें। ज़रूरी नहीं है कि गदा जो है पीतल की हो, सोने की, चांदी की हो। आप यहाँ से एक प्लास्टिक की गदा भी लें और उसे जो है हनुमान जी महाराज को भेंट करें, अपनी समस्या बताएं, तो बालाजी महाराज जो है आपकी समस्या ज़रूर सुनेंगे। तो आगे चलते चलते जो है देखिए और दुकानें काफ़ी सारी आ चुकी हैं। अब यहाँ से आपको सिर्फ फूल, प्रसाद, मंदिर, निशान की ही
दुकानें मिलेंगी। इसके अलावा अब इधर कोई दुकानें नहीं मिलेंगी। तो हम यहाँ से अब लेने वाले हैं एक गधा हनुमान जी महाराज के लिए। हम ये गधा इसलिए लेने वाले हैं क्योंकि लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना हनुमान जी महाराज आपको इसी गधा से मारेंगे, आपकी खैर नहीं। और यहाँ थोड़ी मस्ती करते हुए हम जय श्री सालासर बालाजी महाराज बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम जो है एक निशान ले रहे हैं सालासर महाराज के लिए। यहाँ पर कई तरह के निशान मिल जाते हैं रंग बिरंगे। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी रंग लेना चाहें वहाँ से निशान ले सकते हैं। तो हम फिलहाल जो है केसरिया रंग का निशान ले रहे हैं जिस पर सालासर बालाजी महाराज लिखा हुआ है और उनकी एक प्रतिमा बनी हुई है। इसकी कीमत करीब 30 रुपये के आसपास है। और साथ ही देखिए आपको आगे दिख रहा होगा यहाँ पर नज़र उतारने वाली बत्तियाँ मिलती हैं, तो आप यहाँ से नज़र उतारने वाली बत्तियाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की गदा टंगी हुई है कई सारे साइज़ की। यहाँ पर देखिए अभी हम सबसे छोटी वाली जो है साइज़ की देख रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ से जो है तीनों का रेट पूछता हूँ। अलग अलग रेट है, सबका अलग अलग रेट है। रेट कुछ ज़्यादा नहीं है यदि देखा जाए तो हम यहाँ से एक मीडियम साइज की गदा लेते हैं और पापा को झंडा दे दे बेटा। निशान लेते हैं। एक निशान लेकर जो है पापा दादा हम थोड़ी मस्ती करते हुए आगे पहुँच जाते हैं। तो देखिए ये गदा है, आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप जो है इस गदा से खैर नहीं है। यहाँ से गदा और निशान खरीद कर जय श्री बालाजी महाराज बोलकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और नारे लगाते चलते हैं जय बालाजी महाराज। तो आप यदि यहाँ पर आते हैं तो निशान और गदा जरूर लें। ये बालाजी को अति प्रिय है। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप यहाँ एक बार ज़रूर आकर देखें। आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर राजस्थानी जो है मिठाइयों का, राजस्थानी भेलपुरी, राजस्थानी आइसक्रीम सारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। खाने पीने की आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। काफ़ी अच्छा और सस्ता आपको सारा सामान मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ से आप जो है आगे फूल माला वालों की दुकान आने वाली है। आप बालाजी महाराज को जो है पुष्प की माला अर्पण कर सकते हैं। यहाँ से आगे नो पार्किंग है। यदि आप आते हैं तो यहाँ तक ऑटो से आप आ सकते हैं। ये हमारे साथ में जो बस में आए थे पैसेंजर्स खाटू श्याम से, वो हमें मिल गए हैं और यहाँ से हम उनसे मिलने के बाद आगे चलते हैं। आगे एक फूल की माला बेच रहा है भैया, हम उससे माला लेते हैं। माला का प्राइस वो करीब 20-30 रुपये बताता है। बार्गेनिंग करने के बाद जो है 20 रुपये में दे देता है। हम उसे अपने निशान के ऊपर लगाते हैं, ध्वजा के ऊपर, और आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है अब सामने ही मंदिर आ चुका है। यहाँ से माला लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जस्ट सामने आपको जो है ध्वजा दिख रही होगी, ध्वजा लहरा रही है। तो यहाँ से जो है मंदिर आ चुका है सालासर महाराज का। और यहाँ पे जो है भीड़ बहुत होती है। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप उनका हाथ पकड़ के रखें, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर चलने की तक नहीं बन रही है। ठीक है, तो आपके साथ यदि कोई बच्चे वगैरह आते हैं, बुज़ुर्ग वगैरह आते हैं, तो आप उनका हाथ पकड़ के रखें। और हम पहुँच चुके हैं सालासर बालाजी महाराज के दरबार के सामने। जी हाँ, देखिए सालासर बालाजी दरबार के सामने किस तरह जो है पब्लिक रुकी हुई है। यहाँ थोड़ा प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था थोड़ी अभी कम है। यहाँ लोग जो है अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और फ़ोटो खींच रहे हैं जस्ट सामने। इस कारण
सारे लोग यहीं पर रुके हुए हैं। सामने ही मिठाइयों की दुकान है, नाश्ते की दुकान है। लोग मंदिर से निकलने के बाद, दर्शन करने के बाद मिठाइयाँ वगैरह, दर्शन वगैरह करते हैं। यदि आप मंदिर के बाहर से प्रसाद नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप मंदिर के अंदर से भी प्रसाद खरीद सकते हैं। मंदिर के अंदर भी प्रसाद खरीदने की व्यवस्था है जो कि कमेटी द्वारा स्थापित की जाती है, जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी का और सस्ता प्रसाद मिल जाता है। क्योंकि हमने बाहर से ही प्रसाद खरीद लिया था, इसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। तो यदि आप चाहें तो मंदिर के अंदर से भी प्रसाद ले सकते हैं और मंदिर के बाहर से भी प्रसाद ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जय श्री राम और जय श्री बालाजी महाराज बोलते हुए आगे बढ़ेंगे और मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो मंदिर के अंदर का नज़ारा बहुत ही भव्य है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन सुरक्षा कारणों से मोबाइल मंदिर के अंदर कैमरे का, मोबाइल का, किसी भी प्रकार का प्रयोग करना सख्त रूप से मना है। इसलिए हम मोबाइल को अपनी जेब में डाल लेंगे और मोबाइल का मंदिर के अंदर कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप भी यहाँ आते हैं तो मोबाइल का प्रयोग ना करें, क्योंकि सालासर महाराज जी के यहाँ जो है अंदर सोने का काफ़ी वर्क लगा हुआ है। शायद यही एक सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर होती है, जिसके कारण रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं, जिसके कारण अंदर पुलिस वाले लगे हुए हैं, सिक्योरिटी लगी हुई है, तो वो आपको अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरा यूज़ करने की मना करती है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप आते हैं तो आप जो है यहाँ मोबाइल का प्रयोग ना करें अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, मुख्य द्वार से हम अंदर घुसे थे और यहाँ से अब जो है दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल रहे हैं। बाहर जाने का रास्ता पीछे की तरफ से है, जो कि गोल घूम कर जाता है। और इसी मंदिर के अंदर आपको धर्मशाला वगैरह भी मिल जाती है। यदि आप रात रहना चाहते हैं तो काफ़ी कम उसका जो है प्राइस होता है, तो आप यहाँ पे धर्मशाला भी ले सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ से दर्शन हो गए हैं। अब जय श्री राम और जय श्री बालाजी महाराज बोलते हुए मंदिर के बाहर की ओर निकलते हैं और मार्केट में देखते हैं कि यहाँ क्या खाने पीने की व्यवस्था है और हम यहाँ क्या ले सकते हैं। तो मंदिर से निकलने के बाद हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, और मार्केट में निकलने के बाद हम लोगों को काफ़ी भूख भी लग चुकी थी, बच्चे भी हमारे साथ हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक दुकान पर रुक जाते हैं जहाँ पर कढ़ाई दूध मिल रहा है। ये कढ़ाई दूध आपको 40 रुपये पर गिलास के हिसाब से दिया जाता है। मिट्टी के गिलास होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 4 गिलास कढ़ाई दूध का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि मेरी घरवाली जो है उसे लगता है ज़्यादा तेज भूख लग रही है, तो फटाफट जाती है और जो है ऑर्डर देने लगती है। तो हम लोग जो है यहाँ से थोड़ा सा लंच वगैरह करके निकल जाते हैं। रास्ते में काफ़ी सारी मिठाई की दुकान और खिलौनों की दुकान होती है, तो वहाँ से हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हुए वापस जो है जहाँ हमने सामान रखा था और हमारे बाकी सारी चीज़ें रखी थी वहाँ आ जाते हैं। और वहीं से हमें बस मिलने वाली है सीधा जयपुर के लिए। हम यहाँ से बस पकड़ेंगे। यहाँ से जयपुर के लिए आपको ज़्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा। यहाँ से आपको 180 रुपये पर सीट का किराया देना होता है। तो यहाँ से सीधा जयपुर पहुँच जाएंगे
और जयपुर के बाद हम अब यहाँ से निकलेंगे सीधा मथुरा। मथुरा से पहले आगरा रुकने का प्लान है, देखते हैं कि आगरा रुकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमें एक जो है लेडीज़ मिल गई है मांगने वाली, जो कि खाने पीने के लिए कुछ सामान मांग रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ से उसे थोड़ा सा लड्डू वगैरह प्रसाद वगैरह दिया और जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम वापस जयपुर की ओर निकल पड़े। और अभी हम यहाँ से थोड़ी देर